हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2A ऑफ चैप्टर फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में पूरा समझा दिया है और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है, तो आप वो एक बार देख कर आएँ। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है डिफाइन फैक्टर और मल्टीपल, गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपकी बुक में भी नहीं है, तो इसमें सिर्फ डिफाइन करनी थी, इसीलिए बुक में नहीं दे रखा। तो फैक्टर क्या होते हैं? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि कोई भी नंबर जो है, जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, तो जो स्मॉलर नंबर है वो लार्जर नंबर का फैक्टर बन जाएगा। तो वही चीज़ लिखी हुई है, एग्जैक्ट डिवाइजर होता है वो। तो देखिए 15 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। 1 मल्टीप्लाई 15 करेंगे, 2 के टेबल में 15 नहीं आता तो 3 मल्टीप्लाई 5, 4 के में नहीं आता, और 5 जैसे ही 5 यहाँ लिखेंगे तो हम देखेंगे कि ये वाला 5 यहाँ आ चुका है, तो इसीलिए सिर्फ इतना ही कंसिडर करेंगे हम। तो क्या क्या कंसिडर करेंगे? 1, 3, 5 और 15। तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5 और 15। ये 15 के फैक्टर्स निकल आए। ऐसे ही हम 12 के फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए 1 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, फिर 2 के टेबल में 12 आता है तो 2 मल्टीप्लाई 6, फिर 3 के टेबल में आता है तो 4 बार। अब जैसे ही यहाँ पे 4 लिखेंगे तो हम देखेंगे कि 4 हमारा ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो हम और आगे नहीं जाएंगे, सिर्फ ये ही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो गए? इस तरीके से देखिए 1, 2, 3, 4, 6, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये मैं एग्जाम्पल्स इसीलिए मैंने पहले ही लिख रखे हैं क्योंकि यहाँ पे पूछा है गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच, तो मैंने 5 एग्जाम्पल लिखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, हम कुछ भी नंबर ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर ये कुछ नंबर्स ले रखे हैं, उनके मैं फैक्टर निकाल रही हूँ। अब 20 का देखो, 1 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 10, 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के में आता है तो 4 मल्टीप्लाई 5। अब 4 के बाद 5 आएगा, बट 5 यहाँ आ चुका है तो और आगे नहीं जाएंगे, यही हमारे फैक्टर्स हो जाएंगे। 20 के फैक्टर्स हो जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10 और 20। ठीक है बच्चों, देखो 25 का देखो, अब 1 मल्टीप्लाई 25। अब 2 के टेबल में 25 नहीं आता तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 के में भी नहीं आता तो 3 भी नहीं लिखेंगे, 4 के में भी नहीं आता 25, 5 के में आता है तो 5 लिखेंगे। कितने टाइम्स? 5 बार। अब ये 2 बार 5 आया है तो हम इसको एक ही बार कंसिडर करेंगे। ठीक है, 1, 5 और 25, 1, 5 और 25, ये इसके फैक्टर्स हो गए 25 के, 1, 5 और 25। ऐसे ही 49 का निकालो, 1 मल्टीप्लाई 49। अब आप जानते हो कि 2 के टेबल में 1 के बाद 2 लिखेंगे यहाँ पे, तो 2 के टेबल में 49 नहीं आता, 3 के में भी नहीं आता, 4 के में भी, 5, 6, 7 के में आता है, इन सब का नहीं लेंगे हम। ठीक है, 7 के में कितने बार? 7 बार ही आता है। तो एक तो ये वाला हो गया हमारा, तो इसके फैक्टर्स देखो क्या क्या हो गए। यहाँ से 1, यहाँ से 7, देखो यहाँ से 1, यहाँ से 7, एक बार लेंगे, 2 बार लिखा हुआ है तो एक बार कंसिडर करेंगे, और ये 49, तो 1, 7, 49, ये इसके फैक्टर्स हो गए। अब मल्टीपल्स भी दे रखा है, ये तो बात हो गई पूरी फैक्टर्स के लिए। ठीक है, अब मल्टीपल्स देख लो। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल, अ नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। कोई भी नंबर मल्टीपल होगा किसका? अपने ही फैक्टर्स का। जैसे कि देखो यहाँ पर 15 था, पहला एग्जांपल देखो 15 है, तो 15 के जो फैक्टर्स आए हैं 1, 3, 5, 15, तो इनका मल्टीपल क्या होगा? 15 होगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? देखो बच्चों एग्जाम्पल इसमें अभी देख लो, मल्टीपल्स में 15 इज अ मल्टीपल ऑफ
इसके जो फैक्टर आए हैं 1 3 5 15, 1 3 5 15, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ही आप इन सब में लिख लेना 12 इज अ मल्टीपल ऑफ, फिर इसके जो फैक्टर आए हैं उनको लिख देना 1 2 3 4 6 12। तो 5 एग्जाम्पल आपके इस वाले फैक्टर्स में हो जाएंगे और 5 ही एग्जाम्पल मल्टीपल्स के लिए आ जाएंगे यहीं से। जैसे 15 का लिया तो 15 इज अ मल्टीपल ऑफ, उसके फैक्टर्स लिख देना। 12 का ऐसे ही, फिर 20 का, 25 और 49 का, 49 इज अ मल्टीपल ऑफ 17 और 49। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ, अब इनके फैक्टर्स लिखने हैं। देखिए 20 है, 20 के फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई 20, 2 मल्टीप्लाई 10, 3 के टेबल में नहीं आता 20 तो 3 को नहीं लेंगे, 4 के में आता है 4 मल्टीप्लाई 5। इसके लिए आपको थोड़े टेबल भी याद होने चाहिए 20 तक। अब जैसे ही आप 5 लिखोगे तो आप देखोगे कि 5 यहाँ आ चुका है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 4 वाला टर्म जो आएगा वो ही हमें 20 देगा। तो हमने देखा कि ये 5 × 4 पहले ही आ चुका है, तो हम सिर्फ यहीं तक कंसिडर करेंगे। तो फैक्टर्स हो जाएंगे 20 के 1 2 4 5 10 और 20, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो 36 के फैक्टर निकालने हैं। 1 36, 2 के टेबल में 36 आता है 18 टाइम्स, 3 के टेबल में 12 टाइम्स, 4 9 टाइम्स। अब 5 के में 36 नहीं आता, 6 के में आता है 6 मल्टीप्लाई 6। अब ये 2 बार 6 आया है तो हम एक ही बार कंसीडर करेंगे इसको। देखिए कैसे, इस तरीके से। तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे 1 2 3, ऐसे करके 1 2 3 4 6। अब इधर 6 से शुरू हो रहा है तो हमने 6 लिख लिया है, तो दोबारा हम 6 को कंसीडर नहीं करेंगे, 9 से लिखेंगे। 9 12 18 और 36, ये हो गए आपके 36 के फैक्टर। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला है 60 के फैक्टर्स निकालो। 1 मल्टीप्लाई 60, ये वाली लाइन सब में कॉमन रहेगी। 1 जो है हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, जैसे 1 मल्टीप्लाई 36, 20 है तो 1 मल्टीप्लाई 20, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 30, 3 मल्टीप्लाई 20, 4 मल्टीप्लाई, 4 के टेबल में भी आता है देखो, 4 मल्टीप्लाई 15, 5 के में 5 मल्टीप्लाई 12। अब 6 के में भी आता है 6 मल्टीप्लाई 10, 7 के में नहीं आता, 8 के में भी नहीं आता, 9 के में नहीं आता, 10। अब जैसे 10 लिखोगे तो आप देखोगे कि 10 यहाँ पे आ चुका है पहले ही। देखो 10 मल्टीप्लाई 6 करेंगे तभी तो 60 मिलेगा, तो ये पहले ही आ चुका है, तो हम इतना ही कंसिडर करेंगे, यहाँ से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक। तो क्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इधर 10 12 15 20 30 60, 10 12 15 20 30 और 60। इसके कई सारे फैक्टर्स आए हैं, देखो इतने सारे फैक्टर्स आए हैं इसके, ठीक है। अब ये हो गया। अब एक रह गया 75 वाला, चलो उधर ही करा देती हूँ। फोर्थ वाला देखो 75, 1 मल्टीप्लाई 75 तो लिखेंगे ही, 2 के टेबल में 75 नहीं आता, 3 के में यस 3 मल्टीप्लाई 25। इसके लिए आपको टेबल से याद होनी चाहिए और थोड़ा आइडिया लगना चाहिए आपको कि ये डिवाइड होगा कि नहीं। जैसे ये एक ऑड नंबर है 75, तो 2 के टेबल में ऑड नंबर नहीं आता, इवन नंबर ही आते हैं। 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा कितने टाइम्स 15 टाइम्स, 6 से नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 से ही जाएगा। बट आप देखो कि 15 पहले ही आ चुका है, तो यहीं पर इसको एंड कर देंगे इस तरीके से। तो क्या क्या हो जाएगा, ये ऐसे करके आएगा। तो 1 3 5 15 25 75, 15 25 75, 15 25
और 75। तो बच्चों देख लो, सारे के सारे फैक्टर्स लिख दिए हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चंस में। क्वेश्चन 2 में आपके 4 पार्ट्स थे, तो उन सभी के आंसर्स इस तरीके से निकल के आए हैं। ये फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये यहाँ पे फैक्टर्स हैं ये। चलिए क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब मल्टीपल्स लिखने हैं। देखिए 17 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स कैसे लिखोगे? 17 के मल्टीपल्स 17 मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 17 मिलेगा, 17 मल्टीप्लाई 2 करोगे तो 34, 17 मल्टीप्लाई 3 51, 17 मल्टीप्लाई 4 68, 17 मल्टीप्लाई 5 17 मल्टीप्लाई 5 तो 85। ओके, तो ये जो है इस तरीके से हम निकालेंगे। 17 के मल्टीपल्स लिखने हैं हमें, तो इस तरीके से हमने निकाल दिया, मल्टीप्लाई हो गए। ऐसे ही सारे हो जाएंगे। ये फर्स्ट वाला है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है इनमें और कुछ नहीं करना मल्टीपल्स निकालने के लिए, मल्टीप्लाई। सेकंड है 23, ऐसे 23 मल्टीप्लाई 1 23, 23 मल्टीप्लाई 2, ये बड़े बड़े टेबल हैं, 46, 23 मल्टीप्लाई 3 69, 23 मल्टीप्लाई 4 बताओ क्या होगा? 92, 23 मल्टीप्लाई 5 115। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड है 65, 65 मल्टीप्लाई 1 65, 65 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा आपका 130, 65 मल्टीप्लाई 3 195, 65 मल्टीप्लाई 4 65 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा आपका 260, 65 मल्टीप्लाई 5 325। तो ये मल्टीपल्स निकलते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना ऐसे, मल्टीपल्स ऑफ 17, मल्टीपल्स ऑफ 17 इज इक्वल टू, अब ये वाली वैल्यू 17 34 51 68 85 ऐसे 34 51 68 और 85 5 हो गए ना। देखो 1 2 3 4 5 ही हमें मल्टीपल्स लिखने हैं यहाँ पे, 5 मल्टीपल्स। तो ये वाली लाइन आप सभी में लिख लेना, मल्टीपल्स ऑफ 17, मल्टीपल्स ऑफ 23, मल्टीपल्स ऑफ 65 और ऐसे ही 1 2 3 4 5 हो गए इसके। और ये फोर्थ वाला देखो 70, 70 मल्टीप्लाई 1 70 मल्टीप्लाई, यहाँ पे 70 आ जाएगा, 70 मल्टीप्लाई 2 140, 70 मल्टीप्लाई 3 210, 70 मल्टीप्लाई 4 280 और 70 मल्टीप्लाई 5 350। तो इस तरीके से आपको मल्टीपल्स निकालने हैं। आपका क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। अब मैंने बताया था आपको इवन नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, और ऑड नंबर कौन से होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते हैं। तो देखिए 2 के मल्टीपल्स का मतलब है उनके यूनिट डिजिट पे एक इवन नंबर ही आएगा। जैसे फर्स्ट वाला है ये 32, 2 से डिविजिबल है तो ये इवन हो गया। ये 37, देखिए कोई नंबर है जैसे 528, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट पे हम चेक करेंगे हमेशा इवन के लिए, इवन नंबर के लिए यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए या तो, या 2 आना चाहिए, या फिर 4 6 8। यूनिट डिजिट पे अगर ये चीज़ है, ये वाले नंबर्स, ये वाले डिजिट्स हैं, तो वो इवन नंबर रहेगा। मान लो ऑड के लिए क्या आएगा, यूनिट डिजिट पे, यूनिट डिजिट अगर ऑड होगी, ऐसे करके देख लो, यूनिट डिजिट यूनिट डिजिट पे ऐसे नहीं, यहाँ यूनिट डिजिट पे अगर ये वाली डिजिट्स होंगी
तो वो कैसा नंबर रहेगा, इवन। ऑड कब रहेगा, जब यूनिट प्लेस पर क्या क्या आएगा, 1, 3, 5, 7 और 9। तो आप चेक करिए, यूनिट डिजिट पे 7 है, 7 कौन सा है, ये, तो 7 ये रहा, तो ये कैसा नंबर होगा, ऑड। ठीक है। अब 50 को देखिए, यूनिट डिजिट 0 है, 0 तो कैसा नंबर है, इवन। 58 यूनिट डिजिट 8 है, 8 कौन से वाले में आ रही है, इवन के लिए, 8 जो है इवन। तो इस तरीके से आपको करते जाना है। 69 यूनिट डिजिट पे क्या आ रहा है, 9, 9 कौन से वाले कॉलम में है, ऑड वाले में, तो 9 ऑड, ये नंबर हो जाएगा आपका ऑड। 144 देखो, यूनिट डिजिट पे क्या है, 4, 4 कहाँ पर है, 4 से मिल रहा है हमें, इवन। इसमें है यूनिट डिजिट पे 1, 1 कहाँ पर है, ऑड वाले उसमें है, कॉलम में, तो 321 ऑड। लास्ट वाला देखो 235 है, 5 कौन सा है, इस वाले में है, जब 5 यूनिट प्लेस पर होता है तो कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर। तो मेन आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, इसको छोड़ो, मेन ये चीज़ याद रखनी है। इवन होगा तब यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 रहेंगे, और ऑड नंबर रहेगा तो यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7, 9 रहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जाम्पल्स। अब प्राइम नंबर्स का भी मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको डिटेल में समझा दिया था, और यहाँ पे भी डेफिनेशन लिख दी है। जो नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, 1 और इटसेल्फ। मान लीजिए कोई नंबर है जैसे 17, जब मैं इसके फैक्टर्स करूं तो 1 × 17, ना तो ये 2 के टेबल में आएगा ना 3 के में, तो ऐसे ही करके 2, 3, 4 किसी के में भी टेबल में नहीं आएगा ये, जब तक 17 नहीं आएगा। तो 17 × 1, और 17 यहाँ पे आया तो हम पहले ही यहाँ लिख चुके हैं, तो नीचे का कुछ भी कंसिडर नहीं करेंगे। 1 × 17 ही जो हैं इसके फैक्टर्स रहेंगे। तो एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हैं इसके, 1 और 17, नेमली 1 और इटसेल्फ। मतलब जो नंबर है उसका फैक्टर कौन कौन सा रहेगा, 1 रहेगा एक तो, और जो नंबर है वो इटसेल्फ रहेगा। तो ये नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स। तो इनके एग्जाम्पल्स पूछे हैं, तो एग्जाम्पल्स लिखो। सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट कर रही हूँ, 2, 3, 5, 7, इसके बाद 9 नहीं होगा, 11, 13। 9 क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखो जब 9 के फैक्टर करोगे तो 1 × 9, 3 × 3, तो देखो इसके कितने फैक्टर हो गए, 1, 3 और 9, 1, 3 और 9, इसके 3 फैक्टर हो गए। यहाँ पे हमें कितने चाहिए थे, सिर्फ 2 ही फैक्टर चाहिए। जैसे 13 है, 13 के फैक्टर देखो, 1 × 13, और दोबारा करोगे तो 13 × 1, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ 1 × 13। 13 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, बट इसके 9 के कितने हैं, 3, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। 13 एक प्राइम नंबर है। ऑड नंबर तो ये दोनों हैं, ये मत समझ लेना कि जो ऑड नंबर होते हैं वो ही प्राइम नंबर होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए 9 ऑड नंबर है और 13 भी ऑड नंबर है, बट 13 जो है प्राइम नंबर नहीं है, सॉरी 9 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 13 एक प्राइम नंबर है। तो 13 के बाद आपका आएगा 17, 19, 19 के बाद 23, 29, कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से ये आपके स्टार्टिंग के 10 प्राइम नंबर्स मैंने लिख दिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। अब प्राइम नंबर लिखने हैं हमें 10 और 40 के बीच के, तो यहाँ पे प्राइम नंबर बिटवीन 10 एंड 40, ठीक है। तो 10 और 40 के बीच में देखो कैसे, जो टेबल सीव ऑफ एराथोस्थनीस मैंने समझाई थी आपको, सीव ऑफ एराथोस्थनीस, उसमें 1 से लेकर 100 तक जो नंबर्स थे उसमें दे रखा था कि
कौन से प्राइम नंबर्स हैं, जो सर्कल हो रहे थे वो प्राइम नंबर है और जो कट रहे थे वो कौन से थे, कंपोजिट नंबर्स। और 1 जो है नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो 10 to 40 इनको डायरेक्ट करने के लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। तो 10 से 40 के बीच में देखो कैसे लिखेंगे, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद 29, 31, 37। अब इसके बाद तो 41 आएगा जो कि 40 से ग्रेटर हो जाएगा, तो वहीं तक एंड कर देंगे। तो ये लाइन दोबारा लिखना, बिटवीन 80 एंड 100। 80 एंड 100 के बीच में देखो, मुझे ये याद है 100 तक के कि कौन सा प्राइम है कौन सा कंपोजिट है। आप भी वो टेबल ध्यान रखना, बार बार उससे प्रैक्टिस करना। तो देखिए 83, ठीक है, 83 के बाद 89, फिर 97। देख लीजिए बच्चों, कोई छूट तो नहीं रहा है। 81, 82, 83, 84, ठीक है, ये यहाँ तक रहेगा। थर्ड देखो, ये वाली लाइन रखना, प्राइम नंबर बिटवीन 40 एंड 80। देखो कैसे निकालेंगे इसको, 41, 43, 47, 80 तक जाना है ना, तो 53, 59, 61, 63, 63 नहीं, 63 तो कटेगा उससे 3 से, 63 के बाद 67, 60, 67, फिर 71, 73 और 79। ये नंबर जो रहेंगे आपके 40 to 80 के बीच में रहेंगे। देख लीजिए बच्चों, कोई नंबर छूटा तो नहीं है। अगर कोई नंबर छूट भी गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, ये हो गया प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 40। 30 एंड 40, तो 31, 37, बस ये दो ही नंबर रहेंगे, 31 एंड 37। तो ये आपका क्वेश्चन 6 कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मैंने जो टेबल बनवाई थी उसमें ऐसे ही तो था, 1 से लेकर ऐसे कॉलम बने हुए, रोज बनी हुई थी 10, इस तरीके से कॉलम बने हुए थे, इस तरीके से कॉलम बने हुए थे। सी वो फिर अतुस्तनीस जो कराई थी, तो 2, 3, 4, 5, इसमें 10 तक लिखा हुआ था, फिर 11, 12, 13 इस तरीके से। तो जो 1 था नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट था। अब ये 2 है, इसको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है या कंपोजिट नंबर है। प्राइम नंबर का क्या मतलब था, जिसके 2 फैक्टर्स हों, 2 फैक्टर्स। और कंपोजिट का क्या मतलब था, कंपोजिट का मतलब था मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। ठीक है, अब जैसे हमें 2 के फैक्टर निकालने हैं। अब 1 तो क्लियर हो गया कि ना तो ये प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इसको मैंने सर्कल कर दिया है। अब 2 को चेक करते हैं, 2 के कितने फैक्टर हैं, 1 × 2। अब जैसे ही यहाँ 2 लिखेंगे 1 के बाद 2, तो हम देखेंगे कि ये चीज़ रिपीट हो चुकी है 2 वाली। 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो पहले ही रिपीट हो गया है। तो 1 × 2, इसके 2 ही फैक्टर हैं। तो ये ही पहला नंबर हमें मिल चुका है जो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे 2। ठीक है, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। अब आप देखोगे कि इवन प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो हम जानते हैं कि 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता है। जैसे अगला नंबर इवन नंबर कौन सा आएगा 2 के बाद, 3 तो कैसा है ऑड नंबर, 4 को देखते हैं। 4 के फैक्टर करो, 1 × 4, 2 × 2। अब ये रिपीट हो गया तो यहीं पे रुक जाएंगे। तो इसके फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, कितने फैक्टर हो गए इसके,
1 2 4, 4 के कितने फैक्टर हो गए 3, मतलब 1 2 4 इस तरीके से। तो ये कैसा नंबर हुआ, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या कहते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। देखिए इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, 1 2 4, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये कंपोजिट नंबर हुआ। बट हमें तो प्राइम नंबर पूछ रहा है वो क्या, लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो हम जानते हैं कि 2 के अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं है हमारे पास। बाकी के अगला जाओगे आप, देखो ये 5 कैसा है, ऑड नंबर। अब अगला नंबर 6 है, 6 इवन नंबर है। 6 के फैक्टर्स जब करोगे 1 × 6, 2 × 3। अब जैसे 3 लिखूंगी तो 3 के साथ जो भी आएगा वो रिपीट हो चुका है, तो हम यहीं तक कंसिडर करेंगे। 6 के क्या क्या फैक्टर हो गए, 1 2 3 और 6। अब देखिए इसके भी कितने फैक्टर हैं, ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। मोर देन 2 फैक्टर्स जब होते हैं तो कंपोजिट नंबर रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ से समझे कि जो इवन प्राइम नंबर है वो सिर्फ कौन सा है, 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी है और इवन प्राइम नंबर भी है। इसके अलावा कोई भी इवन नंबर आपको प्राइम नंबर नहीं मिलेगा, वो सभी कंपोजिट नंबर रहेंगे। राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर देखो, अब ये तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, मतलब सभी प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट हुए हैं। 2 के बाद क्या है 3। 3 कैसा नंबर है, 3 को देखो सबसे पहले चेक करो कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं, 1 3, ठीक है। 3 1 करोगे तो ये चीज़ रिपीट हो गई, तो हम यहीं तक कंसिडर करेंगे। इसके 2 ही फैक्टर हैं, तो 3 एक कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर। और ऑड नंबर भी है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कैसा नंबर हुआ ये, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा हुआ, 3। ठीक है, तो इस वाले में आंसर आ जाएगा आपका 3। स्मॉलेस्ट, राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर 3। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम्स। अब प्राइम नंबर बताने आपको वो टेबल ध्यान में रखनी होगी, सी ऑफ एरेथोस्थनीज वाली, जिसमें रोज थी और कॉलम्स थे। आपको प्रीवियस वीडियो देख के आनी होगी, तो उसमें आपको पता चलेगी जो 87 है। आप इसके फैक्टर्स करके देख लो, सबसे पहले यहीं से पता चल जाएगी। चलिए देखें, 1 × 87, ठीक है। 2 के टेबल में 87 नहीं आएगा क्योंकि ऑड नंबर है। 3 के में देख लो, 3 × 3 से ये कट जाएगा। 87 में जब 3 से डिवाइड देंगे, 3 2 = 6, 2 3 9, 29 बार। ठीक है, तो हमने देखा कि इसके 2 से तो ज़्यादा ही फैक्टर हैं, तो ये प्राइम नंबर तो नहीं है। तो फर्स्ट वाला जो है प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, सेकंड वाला चेक करो, 89। 89 आपका प्राइम नंबर है। उस टेबल में आप देखना तो इसके 2 ही फैक्टर निकलेंगे, 1 × 89। 89 और किसी के टेबल में नहीं आएगा, तो ये कैसा है, प्राइम नंबर है। 63 के देख लो, 1 × 63, 3 × 21, तो 2 से ज़्यादा ही फैक्टर जा रहे हैं, देखो इधर इधर। ठीक है, 1 3 21 63 और भी आएंगे आगे, और आएंगे 4 5 6 7 8। आप चेक कर लेना आगे आएंगे कि नहीं, लेकिन ये क्लियर हो गया कि इसके 2 से ज़्यादा ही फैक्टर हैं। अब 91 भी देख लो, 91 भी देखो, 1 × 19, और ये और किसके टेबल में आता है, ये 7 के टेबल में आता है 13 बार। तो इसके भी देखो 2 से ज़्यादा ही फैक्टर हैं, तो ये भी नॉट अ प्राइम नंबर, ये भी नॉट अ प्राइम नंबर, और ये वाला तो था ही नॉट अ प्राइम नंबर। सिर्फ 89 कैसा नंबर है मेरे पास, प्राइम नंबर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 89। चलिए नेक्स्ट देखिए, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। अब जो टेबल सी ऑफ एरेथोस्थनीज जो मैंने आपको पढ़ाई थी, आपने ध्यान दिया हो तो उसमें 2 प्राइम नंबर थे मेरे पास, 89 और 97। इनके बीच में देखो नंबर्स फाइंड करो कौन कौन से रह गए, 89
90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97। तो 89 और 97 कैसे नंबर हैं? प्राइम नंबर्स हैं ये। अब इनके बीच में क्या है? कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। ये कैसे हैं सभी नंबर? ये सभी नंबर हैं आपके कंपोजिट नंबर, ठीक है। इनके दो से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये कैसे हुए? कंपोजिट नंबर। तो बच्चों देखो, हमें 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताने थे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, बिल्कुल भी गैप नहीं होना चाहिए उसमें। जैसे 90 के बाद 91, 92, तो ऐसे 7 नंबर्स आपको यही मिलेंगे बस। 1 से लेकर 100 के बीच में सिर्फ यही आपको नंबर्स मिलेंगे। बाकी सभी जैसे आप अज्यूम करो 13 और अगला प्राइम नंबर कौन सा है? 17। 13 के बाद 14, 15, 16। ये कैसे हैं? 13 और 17 तो प्राइम नंबर्स हो गए आपके। लेकिन जब हमने इनको काउंट किया 14, 15, 16 तो यहाँ पे ये 3 कंपोजिट नंबर मिले मुझे, 3 कंपोजिट नंबर। बट क्वेश्चन में पूछ रहा है 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बताने हैं मुझे, ठीक है। तो ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो गए आपके 90, 91, 92, 93 विदाउट एनी गैप। इनके बीच में कोई भी गैप नहीं है। 90 के बाद 91, 92, 93, 94, 95, 96, ये हो गए आपके 7। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है बच्चों। तो ये वाले हो जाएंगे आपके 7 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। नेक्स्ट देखो, इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल। अब काउंटिंग नंबर्स कौन से होते हैं? काउंटिंग नंबर आपके होते हैं जहाँ से हम काउंटिंग करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, इन्हीं को नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये काउंटिंग नंबर्स हो गए आपके। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कोई काउंटिंग नंबर है जिसका कोई भी फैक्टर नहीं हो। हम जानते हैं 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो 1 ही रहता है। 2 के कितने हैं? 2 एक प्राइम नंबर है तो 2 के 2 फैक्टर होते हैं, 1 और 2। 3 के कितने होते हैं? 1 और 3। तो ऐसा कोई भी काउंटिंग नंबर नहीं है कि जिसका एक भी फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नो, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि जिसका एक भी फैक्टर ना हो। काउंटिंग नंबर में हर एक नंबर का कोई ना कोई फैक्टर रहेगा, चाहे भले ही वो 1 हो या 2 हो। जैसे 4 के जब करोगे तो 1, 2, 4, 4 के फैक्टर्स 3 निकलेंगे और इनके 2 निकलेंगे। 2 और 3 के 2 फैक्टर्स हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला हो गया फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। अब हम जानते हैं कि एग्जैक्टली 1 फैक्टर किस में होता है? सिर्फ 1 का ही एग्जैक्टली 1 फैक्टर होता है। बाकी सभी के या तो वो प्राइम नंबर रहेंगे या कंपोजिट नंबर रहेंगे। तो हम जानते हैं कि जो 1 है उसका सिर्फ एक ही फैक्टर रहता है। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। तो एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स के लिए भी कुछ नंबर्स हैं, जैसे एक तो 4 है, एक 9 है और एक 25 है। ये नंबर्स आप ध्यान रखना, 1 से लेकर 100 तक के जो नंबर हैं उसमें एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स मिलेंगे इनके। बाकी सभी में 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो जब हम 4 के निकालेंगे तो 1, 2, 4, 9 के निकालेंगे तो 1, 3, 9, 25 का 1, 5, 25। इस तरीके से ये जो 3 नंबर्स हैं इनके एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स हैं? एक और रह गया 49। इनको याद रखना 1, 7, 49, ठीक है। 4, 9, 25, 49 ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हीं के सिर्फ इतने ही फैक्टर्स हैं। आप ये भी ध्यान रख सकते हो जब 2 का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं। स्क्वायर जो है आपके आगे के चैप्टर्स में आएगा तब समझा दूंगी, यहाँ पे लिख के दिखा दे रही हूँ मैं बस। तो स्टार्टिंग के ये जो 4 नंबर्स हैं, 4 प्राइम नंबर्स हैं, वो ही आपके एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स देते हैं। मान लो अगला नंबर कौन सा है आपका? प्राइम नंबर 11 है। जब 11 का स्क्वायर करोगे आप तो 121 है, 121 आएगा। इसके जब करोगे तो 1, 11 और 121। बट हमसे क्या पूछा गया है? बिटवीन 1 and 100, तो हम 11 को कंसिडर नहीं करेंगे। 1 से 100 के बीच में ये 4 नंबर हैं,
कौन कौन से? 4, 9, 25 और 49। यही 4 नंबर हैं जो एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स देते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए अब। राइट द कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर अभी बताया था, नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जब 2 फैक्टर से ज़्यादा, जब किसी नंबर के 2 फैक्टर से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे तो वो कंपोजिट नंबर्स रहेंगे। अब आगे कह रहा है कैन अ कंपोजिट नंबर बी ऑड। क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? ठीक है, चेक कर लेते हैं। कुछ नंबर्स लिखती हूँ, 1 2 3 4 5 6 10 तक लिखती हूँ, 7 8 9 और 10। अब 1 को तो हम जानते हैं, नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम। ठीक है, 1 को तो हटा देंगे। 2 और 3 कैसे हैं? प्राइम हैं। अब हमसे पूछ क्या रहा है? कंपोजिट नंबर ऑड हो सकते हैं, तो हमें 4 से मतलब नहीं है, हम तो ऑड पे जाएंगे। ये कैसा है? प्राइम है। 6 से मतलब नहीं है, इससे 4 से मतलब नहीं है, 6 से मतलब नहीं है। 7 कैसा है? प्राइम है। 8 से मतलब नहीं है। 9 को चेक करेंगे। अब 9 ना तो प्राइम है और ना ही इवन है, तो 9 को इधर चेक करते हैं। 9 के फैक्टर्स निकालो। 1 × 9, 3 × 3। अब ये रिपीट हो रहा है तो एक बार ही 3 को कंसिडर करेंगे। फैक्टर्स हो जाएंगे 1 3 ऐसे करके, 1 3 9। 3 को दो बार नहीं लिखेंगे, 1 3 और फिर 9। ठीक है, तो इसके 3 फैक्टर्स हैं। जब 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो वो कैसा नंबर है? 9 कैसा नंबर हुआ? एक कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या कोई कंपोजिट नंबर ऑड हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा यस, क्योंकि जो 9 है हमारा ना तो इवन है ना प्राइम है। ये कैसा है? कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। अब ऑड कंपोजिट नंबर पूछा है। देखिए 4 को जब चेक करते हम तो इसके फैक्टर निकलते 1 2 4, ये भी कंपोजिट नंबर बनता। 6 के निकालते हम तो 1 1 3 1 2 3 और 6। इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, तो ये भी कैसा है? कंपोजिट नंबर। बट हमसे पूछा क्या गया है? राइट द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। 9 9 को ही कंसिडर करेंगे हम। ये कैसा है? ऑड, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर है ये। मतलब कंपोजिट नंबर तो ये भी थे, बट ये कैसे थे? 4 और 6 इवन थे। जो 9 हमें मिला वो कैसा है? ऑड कंपोजिट नंबर। कौन सा हो जाएगा? 9। तो यहाँ लिखेंगे स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 9। ठीक है बच्चों, आपको जैसे नोट करना हो वैसे कर लेना। मैंने डिटेल में करा रखा है, आराम से समझ के आप लोग करना। जिस भी बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है वीडियो को बैक करें और दोबारा से समझें। अब कोप्राइम्स क्या होते हैं? अब कोप्राइम्स मैंने पहले भी बताया है कि जो मतलब कोई 2 नंबर रहेंगे, उनके जब हम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 नंबर्स के फैक्टर निकालेंगे तो उनका जो कॉमन फैक्टर रहेगा सिर्फ 1 आए। मतलब ये वाला 1, इस तरीके से 1 कॉमन फैक्टर आए। तो ये लिखा हुआ है 2 numbers are said to be co-primes if they do not have a common factor other than 1। 1 के अलावा उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल समझ लो पहले ही, यहाँ पे 4 और 5 है मेरे पास 2 नंबर, 4 और 5। तो इसके जब मैंने फैक्टर किए तो 1 2 4 मिला मुझे। इसके किए तो 1 और 5। अब देखिए इसके 3 फैक्टर हैं, इसके 2 फैक्टर हैं, तो इसमें भी कॉमन क्या है? सिर्फ 1। तो जब 1 ही कॉमन रहेगा तो ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे कोप्राइम्स। तो 4 और 5 का जो पेयर है वो कैसा है? कोप्राइम नंबर्स का है। अब राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 50 एंड 100। अब मैं इसको रफ कर देती हूँ पहले, क्योंकि अगला पार्ट समझाना है क्वेश्चन का। ये डेफिनेशन तो हो गई व्हाट आर कोप्राइम्स, तो ये आप डेफिनेशन लिख देना। अब नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, राइट ऑल द पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम्स। ट्विन प्राइम्स कौन से होते हैं?
देखिए ट्विन प्राइम्स कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम का क्या मतलब होता है? कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, ट्विन प्राइम्स का मतलब होता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। तो देखो मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 4 5 6 7, ये नंबर्स लिखे हुए हैं। अब कोई मुझसे पूछे कि कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बताओ, तो ऑड नंबर कॉन्जिक्यूटिव ये रहेंगे। ठीक है, अब आगे पूछा है ट्विन प्राइम का बताना है, बट हमें कॉन्जिक्यूटिव ऑड तो मैंने बता दिया, कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात होती तो हम ये काम करते, बट हमसे पूछ रहा है कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। देखियो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले प्राइम नंबर कौन से हैं? ये ग्रीन वाला सर्कल हो रहा है, ये 51 से लेकर 100 तक का मैंने लिखा है, क्योंकि आपके क्वेश्चन में बिटवीन 50 to 100 पूछ रखा था, तो मैंने 51 से 100 तक ही टेबल में लिखा हुआ है। और जो ग्रीन सर्कल हो रहा है वो कैसे है? प्राइम नंबर है। तो ये जो 51 से लेकर 100 के बीच में आपको 51 से लेकर 100 तक आपको कितने मिलेंगे? 10 प्राइम नंबर मिलेंगे। बाकी सभी कैसे हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। जो इस तरीके से कटे हुए हैं वो कैसे हैं? कंपोजिट नंबर्स हैं। तो हमें बताना है ट्विन प्राइम्स पेयर निकालने हैं ट्विन प्राइम्स के। तो देखिए सबसे पहले तो वो प्राइम तो होने चाहिए। ट्विन प्राइम का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव, ऊपर भी लिखा हुआ है, दोबारा लिख देती हूँ, कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। ठीक है, सबसे पहले तो हम प्राइम नंबर्स को ही चेक करेंगे। ठीक है, 53 और 59 के बीच में देखो, ये कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर हैं, बट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर देखिए छूट रहे हैं यहाँ पे। ये जो है 55 ऑड नंबर है, 55 जो है ऑड नंबर है आपका, और 57 ऑड नंबर है। 2 ऑड नंबर यहाँ छूट रहे हैं, तो ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड नहीं हुए। ठीक है, तो आगे हम बढ़ेंगे 59 और 61। तो 59 और 61 ऐसा पेयर है, 59 और 61 ये कॉन्जिक्यूटिव ऑड भी हैं। देखिए 59 और 61 इसके बीच में इवन है, तो 59 के बाद 61, 59 और 61 आपके ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। तो ये पहला पेयर बना कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर का। दूसरा पेयर बनेगा आपका, ऐसा ही दूसरा पेयर ढूंढो, 71 और 73 वाला। 71 और 73 देखो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं। तो 71 और 73 कॉन्जिक्यूटिव ऑड भी होना चाहिए और प्राइम भी होना चाहिए साथ में। जैसे कि मान लो हम इसको लेते 83 और 89। आप पूछोगे कि मैम 83 और 89 कॉन्जिक्यूटिव नहीं, ट्विन प्राइम्स क्यों नहीं है? 83 और 89 ट्विन प्राइम्स क्यों नहीं है? क्योंकि हम जानते हैं कि ट्विन प्राइम जो होते हैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए कॉन्जिक्यूटिव ऑड अगर मैं लेती तो 83 के बाद 85 आ रहा होता, 83 के बाद 85 और 85 के बाद 87। इस तरीके से कॉन्जिक्यूटिव ऑड चलते हैं, 83, 85, 87 कॉन्जिक्यूटिव ऑड। बट हमें कैसे चाहिए? कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर। तो 83 और 89 को हम नहीं लेंगे क्योंकि इनके बीच में ऑड नंबर्स छूट रहे हैं। तो हमें ऐसे ही पेयर ढूंढने थे जिनके बीच में ना तो कोई ऑड नंबर छूट रहा हो और वो ऑड प्राइम नंबर भी हो, कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर भी हो। तो इस तरीके से आपके सिर्फ ये 2 ही पेयर बनेंगे बिटवीन 50 to 100। तो ये हो गया आपका 12 क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। व्हाट आर कोप्राइम्स? कोप्राइम्स की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखा दी है, मैं दोबारा नहीं लिखूंगी। कोप्राइम की डेफिनेशन आप यहाँ से लिख लेना। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ 5 पेयर्स ऑफ कोप्राइम। अब इतना करो पहले, 5 एग्जाम्पल्स ऑफ कोप्राइम। तो इसमें तो आप सिंपल जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं कैसे भी हों उनको ले सकते हो, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 7, कितने हो गए? 1 2 3 4 5। आप कुछ भी लिख सकते हो, इसमें कोई भी नंबर लिख सकते हो। ठीक है,
लेकिन वो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। इस तरीके से अगर लिख रहे हो तो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए। मान लो अगर आपने 8 और 15 लिख दिया, 8 और 15, तो ये भी कोप्राइम नंबर रहेंगे। क्यों? कोप्राइम का मतलब होता है जिसमें सिर्फ जिनके अगर हम फैक्टर्स कराएं, जैसे इसके फैक्टर 1, 2, 4, 8, 15 के फैक्टर्स किए 1, 3, 5 और 15। जब इनके हमने फैक्टर्स को चेक किया तो सिर्फ इसमें 1 कॉमन आ रहा है। जब 1 कॉमन आता है तो वो कैसे नंबर होते हैं? कोप्राइम नंबर होते हैं। तो 8 और 15 भी हमारे कैसे हैं? कोप्राइम नंबर है। जरूरी नहीं है कि एक साथ लिखे हों, जैसे 6, 7, 5, 6, 4, 5, ठीक है। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि लाइन से लिखे हों। वो अगर लाइन से लिखे हैं तब तो वो है ही हैं, तब तो वो कोप्राइम नंबर हैं। बट अलग से भी कभी आते हैं तो हम इस तरीके से चेक करेंगे। जैसे 8 और 15 भी हमें कैसा मिला? कोप्राइम नंबर। ठीक है, ये लिख दिए हमने। आर कोप्राइम ऑलवेज प्राइम्स। अब वो पूछ रहा है कि जो कोप्राइम नंबर्स हैं क्या वो हमेशा प्राइम होते हैं? तो देखिए जैसे 8 और 15 हैं, 8 और 15 में हम चेक करेंगे। ये जो 8 है वो प्राइम नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट, क्योंकि इसके फैक्टर्स, अच्छा ये तो दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है। चलिए इसको, हाँ तो इसी एग्जांपल से समझ लो कि जो को प्राइम नंबर होते हैं कि जरूरी नहीं है वो प्राइम्स नंबर ही हो। तो यहाँ पे हमने देखा 8 और 15 दोनों ही प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। आर को प्राइम्स ऑलवेज प्राइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगा नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वाले एग्जाम्पल में भी समझ लो। 6 के जब फैक्टर्स किए तो 1 और 6, 7 के किए तो 1 और, देखिए 6 के फैक्टर किए तो 1, 2, 3 और 6, और 7 के फैक्टर किए तो 1 और 7। इसमें 1 कॉमन आ रहा है सिर्फ। जब 1 कॉमन आता है तो वो कोप्राइम नंबर रहते हैं। तो यहाँ पे देखो 7 जो है, 7 तो एक प्राइम नंबर है बट 6 प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दो कोप्राइम नंबर ऑलवेज प्राइम नंबर हों। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया और इस वाले से भी क्लियर हो गया। तो बच्चों देख लो यहाँ पे आर कोप्राइम ऑलवेज प्राइम्स में आंसर हो जाएगा नो। नेक्स्ट देखो, इसका ही अगला पार्ट है, इफ नो इलिस्ट्रेट योर आंसर बाय एन एग्जाम्पल। अब वो कह रहा है क्वेश्चन कि अगर आपका आंसर नो आता है तो कोई एग्जाम्पल देके समझाओ। तो यहाँ पे हम ये वाला एग्जाम्पल लेके बता सकते हैं। 8 और 15 यहाँ पे लिख दो, 8 and 15 आर नॉट प्राइम नंबर्स बट दे आर कोप्राइम्स। इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, देख लो एक बार ध्यान से कि कैसे कैसे करना है आपको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 14, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स। सम ऑफ टू ऑड प्राइम्स बताना है इसमें। अब देखो 36 है, ये फर्स्ट वाला देखो 36 में आपका हो जाएगा, प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं 2, प्राइम नंबर्स है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, इसके बाद 31, 30, 31 के बाद 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 69, वो 69 नहीं 67, आगे 1 से लेकर 100 तक के सारे लिख देती हूँ आपके लिए। 71, 73, 79, 83, 89 और 97। ठीक है, तो ये आपके हो गए प्राइम नंबर्स। अब हमें सम ऑफ ऑड प्राइम्स लिखना है। ऑड प्राइम्स
मतलब सिर्फ ये ही एक इवन प्राइम नंबर है, इसको हटा दो। अब कोई दो नंबर हमें ऐसे ढूंढने हैं इसमें से कि हमें 36 सम मिल जाए। तो ये तो 37 है। अब 31 में मान लो मैं 5 ऐड कर दूं तो 31 + 5 तो हमें 36 मिल जाएगा। 31 कैसा है? ऑड नंबर भी है ये 31, और 5 ऑड नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है। ये सभी तो प्राइम नंबर लिख लिए हैं मैंने एक साइड में। तो 31 और 35 कैसे हैं? ऑड प्राइम नंबर हैं। तो इसका और भी पेयर बन सकता है, जैसे 29 और 7। जब 29 और 7 को ऐड करोगे, और इसका एक तो और करके लिख देती हूँ 29 और 7, इस तरीके से जब इसको ऐड करोगे तो हमें 36 ही मिलेगा, क्योंकि ये भी ऑड नंबर भी हैं और ऑड प्राइम्स हैं ये, ठीक है, ऑड प्राइम्स। तो इसके एक या दो से ज़्यादा आंसर भी हो सकते हैं। आपकी बुक में जो भी मैच कर जाए उसी को आप टिक कर लेना, और इनमें से ही ढूंढ के करना है हमें। अब 42 का बताना है। 42 का देखो, 37 में कुछ ऐड करने से आएगा क्या? 37 में 4 ऐड नहीं कर सकते। 31 में 42 चाहिए। 31 और 11 देखो, 11 और 31, 11 और 31 से हमें क्या मिल गया? 42, ठीक है। तो इसके और भी ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे कोई और देख लो मिल जाए तो। 11 और 31 हो गया। 29 में क्या ऐड करें? 29 और 13, 29 और 13 ऐड करने से क्या आ रहा है? ये तो 12 और 1। देखो यहाँ से 29 और 13 से भी आंसर मिल रहा है 42, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो भी आपके बुक में दे रखा हो उस तरीके से आप मैच कर लेना। मैं यहाँ पे कुछ करके बता देती हूँ, जैसे कि 84 में, 84 का देख लो। 84 के लिए 79 + 3 करेंगे तो नहीं होगा। 41 और 43 करें तो देखो, 41 और 43 करेंगे तो हो जाएगा। 41 और 43 से आ रहा है, 41 और 43। फोर्थ वाला देख लो। तो बच्चों इनके और भी आंसर्स हो सकते हैं, तो आप एक बार और चेक कर लें। इनमें से जो मुझे दिख रहे हैं मैं यहाँ पे वो लिख देती हूँ। 98 का देख लो। 98 के लिए क्या रहेगा? 89 और 79 और 19, 79 और 19 को देखते हैं। 18, 1, 98, 79 और 19 मिला मुझे, 79 और 19, ठीक है बच्चों। तो और भी आंसर्स हो सकते हैं, आपकी बुक में जैसे हो आप वैसे कर लेना। नेक्स्ट देखो, सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स, 3 ऑड नंबर्स लिखने हैं अब। जैसे 31 है, ये भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जो अभी किया है, सेम उसी के ऊपर बेस्ड है ये। अब की बार 3 ऑड प्राइम नंबर्स लिखने हैं। मतलब ये वाला क्वेश्चन था, 2 को तो हटा देंगे, 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। प्राइम नंबर है, कैसा है? इवन है। बाकी के सभी ऑड प्राइम्स हैं। तो इनमें से आप लोग कर लेना। इस वाले क्वेश्चन को खुद से कर लोगे? बताओ। ये सेम एज इट इज है, बट इस बार जैसे 31 एक करके दिखाती हूँ आपको। इसमें से देखो, पहला क्या है? 31 है। 31 के लिए हमें चाहिए 3 नंबर चाहिए कोई भी। तो क्या क्या हो सकते हैं? 5, 7, 5, 7 और 5, 7, 12 मिलेगा। क्या हो जाएगा? 3, 5, 5, 7, 23 करके देखो। 12 और 23, इससे नहीं होगा। 3 नंबर चाहिए ना। देखो 3 और 5 ऐड करो, 8 हो जाएगा, ठीक है। 23 में 8 ऐड करने से क्या मिलेगा? 23 में 8 ऐड करने से ये हो जाएगा। तो 3, 5 और 23, तो पहले वाले का हो जाएगा आपका
3, 5 और 23, इनको ऐड करने से देखो 3 ऑड प्राइम नंबर्स हैं ये। तो इस तरीके से आप इसमें से ढूंढ के इसको करना। चलिए, अब वीडियो लेंथी हो रही है तो मैं इस वाले क्वेश्चन को स्किप कर देती हूँ, आप लोग इसको खुद से करना और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना मुझे। नेक्स्ट देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अब ये ट्विन प्राइम्स पूछ रहा है। पहला क्या है 36, 84, 120, फोर्थ है 144। अब ट्विन प्राइम के लिए मैंने आपको बताया था, जैसे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8, 9 और 10, ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। तो ये तो प्राइम नंबर्स हैं, ये वाले, ठीक है। ये कैसे हैं? ट्विन है। 3 और 5 ट्विन रहेगा, 5 और 7 ट्विन रहेगा, क्योंकि इनके बीच में देखो कुछ भी छूट नहीं रहा है, कोई भी ऑड नंबर छूट नहीं रहा है, इनके बीच में इवन नंबर है देखो। लेकिन 7 और 9 को नहीं लेंगे क्योंकि ये कैसा है, ये ऑड नंबर है, बट ये प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो इसका क्या तरीका है, जैसे 36 है, इसको 2 से डिवाइड दो, क्या आएगा 18। अब इसके इधर वाला नंबर लेंगे, इसके इधर वाला, इधर क्या आएगा, इससे पहले 17 आता है, इसके बाद में क्या आएगा 19। तो 17 और 19 आपका पेयर बन जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख लो भले ही, 17 + 19 कैसे भी लिख सकते हो। सम पूछ रहा है ना, सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अब ऐसे ही 84 है, 84 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 22। अब 22 के जैसे 22 आया, 22 से पहले क्या आएगा, 22 से बाद में क्या आएगा, 21 आएगा, 23 आएगा। तो ये आपको मिल जाएंगे 21 और 23। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। ऐसे ही 120 का देखो, 2 से डिवाइड दोगे तो क्या मिलेगा 60, इससे पहले का नंबर, इससे बाद का नंबर, 59 यहाँ आएगा और यहाँ 61। तो ये आपके इस तरीके से पेयर निकल आएंगे, 59 और 61। ऐसे 144 का देखो, जब 2 से डिवाइड करोगे तो 72 आएगा। तो 72 से पहले का नंबर, 72 से बाद का नंबर, तो यहाँ आएगा 71, यहाँ आएगा 73, 71 और 73। तो ये ऐड होके क्या हो जाएगा 71 और 73। ये आपके ट्विन प्राइम्स हो गए। जब इनको सम करेंगे तो हमें ये वाले नंबर्स मिल जाएंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। अब इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है। ट्रू होगा तो हम टिक कर देंगे और नहीं होगा तो क्रॉस कर देंगे। 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हम जानते हैं 1 इज नीदर प्राइम। जब हमने सीव ऑफ एरातोस्थेनीज की टेबल ड्रॉ की थी तो हमने वहाँ देखा था कि 1 जो है ना तो इवन नंबर है, सॉरी ना तो प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। तो हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा था 2। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये हमारा ये चीज़ है। यहाँ पे क्या कह रहा है 1 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा नो, ठीक है। 1 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है पहली बात। इफ अ नंबर इज प्राइम इट मस्ट बी ऑड। अब वो पूछ रहा है कि अगर कोई नंबर प्राइम है, जैसे प्राइम नंबर हमारे शुरू हो रहे हैं 2, 3, 5, 7, 11 और डैश डैश डैश, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कोई भी नंबर अगर प्राइम है तो क्या वो जरूरी है कि वो ऑड ही होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे पहला ही नंबर देखा जो 2 है वो हमारा प्राइम है और कैसा है इवन है, तो ये भी हमारा हो जाएगा रॉन्ग, नो। लास्ट, द सम ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। करके देख लेते हैं। जैसे 2 प्राइम नंबर्स का सम करना है, जैसे 2 और 3 को ही प्लस करूँ, 2 और 3 को प्लस किया तो 5 आया, तो यस 5 तो है प्राइम नंबर है। अगला करके देखते हैं, 2 एक ऐड करके देखते हैं तभी पता चलेगी। 3 और 5 को ऐड किया, 3 और 5 भी प्राइम नंबर है, जब इनको ऐड किया तो 8 मिला जो कि प्राइम नंबर नहीं है, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। तो यहाँ से क्या
कंक्लूजन निकलेगा द सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ प्राइम नंबर। तो ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब इस वाले केस में तो सही हो गया बट इस वाले केस में रॉन्ग हो गया। जब टू प्राइम नंबर्स को हमने सम किया था तो हमें 8 जो मिला है वो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये भी नो हो जाएगा। तो कोई भी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है तो इसमें आ जाएगा नन ऑफ दिस आपका आंसर। तो बच्चों इस तरीके से आपके 17 के 17 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, देख लो, सिर्फ ये वाला क्वेश्चन एक छोड़ा है, उसमें से भी एक करा दिया था, ये वाला क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप खुद से करना। अगर जिस भी बच्चे को डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और मुझे बताएं कि किस किस को नहीं आ रहा है, फिर उसके लिए दोबारा से समझा देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। आज के लिए इतना ही, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, चलिए, थैंक यू।